उसने अपने स्कूल से बेटे को। सौरभ भास्कर और अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है। इस दिन का हमें बहुत इंतजार था। 30 मई 2025 कोटद्वार की एडीजी कोर्ट। आज वह दिन है जब अंकिता भंडारी हत्याकांड में इंसाफ की अंतिम गूंज सुनाई दी। 18 सितंबर 2022 की रात ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट में एक बेटी की जिंदगी छीन ली गई। अंकिता भंडारी एक रिसेप्शनिस्ट जिसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसकी कीमत अपनी जान देकर उसे चुकानी पड़ी। जांच में खुलासा हुआ कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या और उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर अंकित गुप्ता ने विवाद के बाद अंकिता को चीला शक्ति नहर में धक्का दे दिया। 24 सितंबर को उसका शव बरामद हुआ। इस हत्याकांड ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। गुस्साई जनता ने रिजॉर्ट में आग लगा दी। स्थानीय विधायक की गाड़ी पर हमला हुआ। प्रशासन ने बुलडोजर से रिजॉर्ट को ढहा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठित की। बीजेपी ने आरोपी के पिता विनोद आर्या और भाई अंकित आर्या को पार्टी और पदों से हटा दिया। लेकिन जनता का सवाल था, क्या सत्ता और रसूख के खिलाफ इंसाफ मिलेगा? 500 पन्नों की चार्जशीट, 97 गवाह और 47 की गवाही। 30 जनवरी 2023 से शुरू हुई सुनवाई 2 साल 8 महीने तक चली। विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने हर सबूत को कोर्ट के सामने रखा। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अंकिता के माता पिता के आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सुकून भी। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल, निषेधाज्ञा और जनता का गुस्सा। अंकिता की मां ने कहा, मेरी बेटी को इंसाफ मिला, लेकिन वह वापस नहीं आएगी। हमारी लड़ाई अब दूसरी बेटियों के लिए है। अंकिता भंडारी हत्याकांड सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक सिस्टम की खामियों को उजागर करने वाली एक चेतावनी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अंकिता को विनम्र श्रद्धांजलि। 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और आजीवन कारावास, कठोर कारावास होगा। 201 में 5 वर्ष का सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। 354 कौ में पुलकित आर्या को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना। 10,000 रुपए जुर्माना न देने के आवास में 1 माह का अतिरिक्त कारावास। अभी पुलकित आर्या पे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5(1) घ में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को 302 में आजीवन कारावास कठोर। सौरभ भास्कर और अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है। और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास। और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित और पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना। और ये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की अपील पर प्रतिकर के लिए 357 कौ में 4 लाख रुपए जुर्माना समस्त अभियुक्तों को प्रतिकर के रूप में पीड़िता के माता पिता को देने के लिए आदेश किया गया था। जजमेंट ये विवेचना का विषय नहीं है, ये निर्णय का विषय है। निर्णय पे ही बात कर ले। आप लोगों ने किस तरह के नहीं, अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है, क्योंकि पूरा जजमेंट अभी मेरे पास आया नहीं है। मैं आपको ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ।
जब हम पे पूरा जजमेंट आ जाएगा तो मैं पूरे जजमेंट के आधार पर आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन इसमें यह है कि हमको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, इनको आजीवन कारावास हुई है, इनको जो इनके द्वारा कृत्य किए गए थे, आपराधिक कृत्य किया गया था, इसमें इनको सजा मिल गई है। एसआईटी ने बहुत अच्छा 4 लाख कम नहीं, हमारी समझ टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है नहीं, और जो साक्ष्य हमारे द्वारा हमारी टीम के द्वारा रखे गए थे वो पूरी तरीके से साबित हुए हैं माननीय न्यायालय में। 47 साक्ष्य प्रस्तुत किए रहे, 47 गवाह पेश किए थे हमने 97 में से, जो हमारे महत्वपूर्ण मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा जो महत्वपूर्ण माने गए थे वो हमने पेश कर दिए थे। इससे हमारा जो केस है वो पूरा प्रूफ हो गया। आपकी टीम में कौन सवाल कौन और योग्य वकील थे आपके? मेरे साथ पूरी टीम ही है। आप भी जरा सी इधर आ जाओ, तो आपकी भी आएगी इधर, यहाँ तो उनको आने दीजिए। मेरे बेटे के हत्यारों को निश्चित तौर पे फांसी मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मौत के बदले मौत, और अगर जरा से भी को न्यायालय द्वारा थोड़ा गड़बड़ हुई तो मैं समस्त उत्तराखंड के अपनी जनता से ये आह्वान कहना चाहता हूँ कि आपको दोबारा सड़क पर उतरना पड़ेगा और इन तीनों को फांसी की सजा तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। न्याय की प्रक्रिया कैसी लगी आपको? न्यायालय पे कितना? अब जिस तरह मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि फास्ट के तहत वो केस होगा, लेकिन उस तरह हुआ नहीं। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रिजॉर्ट में जो कर्मचारियों द्वारा जो बयान दिए गए, उस तरह से सीधा लगता है कि तीनों अपराधियों को फांसी की सजा होनी है। मुझे अपने न्यायाधीश पे बहुत उम्मीद है और भरोसा भी है कि वो मेरी बेटी अंकिता को उचित न्याय देंगे। इस दिन का हमें बहुत इंतजार था। एक माँ ही समझ सकती है कि उसने अपने फूल से बेटे को मेरी बेटी का कोई अपराध नहीं था, उसके बाद भी मेरी बेटी को मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे की लड़ाई अभी तक उनकी वजह से जिंदा है और ये अपराधी जेल में है, आज उन्हीं की वजह से ये अपराधी इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। यही मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहनों, आज आप लोग कोर्टदार में आना हो, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।